अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अब तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल खुश होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज नंबर 37 पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमने डेफिनेशन पिछले टॉपिक में भी पढ़ी थी, जो आप लोगों को ऊपर नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। ये वाली जो थी मैं अब हाईलाइट कर देती हूँ, चले उसे, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हम नीचे वाले ही से टॉपिक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आपको पिछले लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हमने उसमें ये पढ़ा था, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हम ये पढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट डेफिनेशन हम वो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग डिफरेंट सबशेल्स ऑफ द एटम, ठीक है। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। डेफिनेशन सॉरी एग्जाम्पल बोल दिया, भूल जाते हैं। ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम है, बस अरेंजमेंट चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाले डेफिनेशन में बाद में आया, इसमें पहले आ गया, और कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, ठीक है। फिर आगे, वी कैन डू दिस बाय लिस्टिंग द सिंबल फॉर द ऑक्यूपाइड सबशेल्स वन आफ्टर एन अदर। हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे सबशेल्स को लिखते हैं, फिर उनको इलेक्ट्रॉन का नंबर दे देते हैं कि ये होगा, ठीक है। शो द number of electrons in the subshell as superscript to each symbol, because the energies of subshells increases in the order 1s2 1s 2s 2p 3s 3p as indicated in the section 2.1, ठीक है, 2.2.1. The first 5 subshells fill in that order. Hydrogen has one atomic number, so it has only one electron, and it will occupy the lowest energy subshell 1s, and the electronic configuration of hydrogen is 1s1, ठीक है। हम स्टार्ट किससे करते हैं, सबसे कम एनर्जी वाले शेल से, और सबसे कम एनर्जी वाला शेल कौन सा है, 1s। तो जो हाइड्रोजन है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है इसके लिखा हुआ जो लाइन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एच हाइड्रोजन इज 1s1, तो ये 1 कहाँ से आया। ये हमेशा एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं, प्रोटॉन्स के नंबर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किसी भी एटम में, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही उसका एटॉमिक नंबर है। तो हमने, हमारे पास 1s सबसे छोटा एनर्जी लेवल है, और क्योंकि उसमें हम 1s2 उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं, हमने पढ़ा था, ये ऊपर आप देख लें, वापस आ गया, पेज 36 पे था कि जो s सब शेल है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, उससे ज़्यादा हम उसमें नहीं लिख सकते। तो हाइड्रोजन का तो है ही एक, तो इसमें 1s1 लिखेंगे, और यही इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें ऐसी। फिर अगले पे आ जाए, हीलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 2, सो इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, तो जाहिर उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सिंस एस सबशेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी एच की, हीलियम की 1s2, सिंपल इज दैट, ठीक है। लिथियम एज एटॉमिक नंबर 3, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 आ गया है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो हमारा एस सबशेल है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते। तो मसला पड़ गया भाई, अब आगे जो बाकी तीसरा है उसको कहाँ डालें। अब हम देखेंगे जो हमने ऊपर जो पढ़ा था, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, जो साइंस है लेस देन ग्रेटर देन वाले, पेज 37 पे हमने ये जो हाईलाइटेड हमारे पास है ना डेफिनेशन इससे ऊपर, ठीक है, कि जब हमारे पास 1s2, हमने 1s2 लिख लिया लिथियम के लिए, हमने 1s2 लिख लिया लिथियम के लिए, लेकिन अभी एक और इलेक्ट्रॉन की जगह है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, हमने उसे भी तो कहीं डालना है ना। तो उसके बाद 1s2 से बड़ा कौन सा, 2s, तो फिर हम उसके ऊपर लिख देंगे 2s1, ठीक है। तो 1s2 2s1 हमारे पास लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर बेरिलियम आ जाता है, बेरिलियम हैज़ एटॉमिक नंबर 4, तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2, ठीक है। जो s है वो सिर्फ 2 ही अकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, अब उसमें वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है वंस, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, वंस 2s सबशेल इज फिल्ड, ठीक है। जब हमारे पास 2s जो सबशेल है वो भी फिल हो गया, तो तब हम 2p सबशेल को फिल करना स्टार्ट कर देंगे। और हमने ये ऊपर पढ़ा था, आप लोग देख लें कि s सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, जो p सबशेल है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट दोबारा से कर लेते हैं। सो द नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच 2p सबशेल विल बी प्रोग्रेसिवली filled, ऐसा ऐसा वो फिल होता जाएगा। therefore these elements will have the following electronic configuration। अब पहले में देखें हमारे पास B है जिसका 5 है एटॉमिक नंबर,
तो 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ये sp नहीं है, यहाँ 2 होना चाहिए, ये गलत है। 1s2 2s2 2p1। फिर हमारे पास कार्बन है, इसका क्या है, इसके 6 एटॉमिक नंबर है, 6 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। नाइट्रोजन है, 7 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p3। फिर ऑक्सीजन है, 8 एटॉमिक नंबर है, तो यह है 1s2 2s2 2p4। फिर हमारे पास F आ जाता है, इसका क्या होगा, इसका 9 एटॉमिक नंबर है, सो दैट वुड, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5। फिर नियॉन आ जाता है हमारे पास, दैट इसका एटॉमिक नंबर है 10। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। आफ्टर 2p हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड, जब 2p6 भी फिल हो गया, जो कि नियॉन में हो गया, तो अब हम उससे अगला शेल लेंगे, अगला सब शेल लेंगे, दैट इज द 3s सब शेल। यही अगली लाइन में लिखा हुआ है कि जो सोडियम उसका 11 एटॉमिक नंबर है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर है, तो वो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। After the 3s shell has completely filled, 3p subshell will begin to fill। जब 3s सबशेल, जाहिर है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो जब वो भी फिल हो जाएगा, फिर आप 3p सबशेल को फिल करना स्टार्ट करोगे, और जो अगले 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो अगली एक्सरसाइज है ना, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3, इसमें आपको ये जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ये आपको आसानी से फिर समझ आ जाएगा, जो मतलब 2.4 में भी और 2.3 का भी आसानी से समझ आ जाएगा। इस सारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम ये करते कैसे, यहाँ सिर्फ समझाया है कि ये किस तरह होता है। अगले लेक्चर में प्रैक्टिकली बताएंगे। ये जो सेल्फ असेसमेंट 2.3 है ना, भूल जाती हूँ, 2.3 है, इसमें आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से करना है। तो अगले लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।